इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश कहा जाता है। ये दोनों पढ़ दिए। अब एक तीसरी नदी है रूपारेल नदी। एक दो जिलों में बहती है ये, बस कोई डायग्राम नहीं बनेगा इनका। रूपारेल को लसावरी नदी भी कहते हैं। भरतपुर में लसावरी नदी भी कहा जाता है। अन्य उपनाम और है इसका, अन्य उपनाम वराह नदी। इसका उद्गम कहाँ से है, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है इसका उद्गम? इसका उद्गम है कहाँ से? अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से, और आजकल अलवर के बाद डीग में भी जाती है। अलवर डीग एक एक दो दो जिलों से बहने वाली नदी है। अलवर डीग के बाद भरतपुर में आकर भरतपुर में बहते बहते विलुप्त। 3 जिलों में ऐसी नदी जो बहते बहते विलुप्त हो जाती है वो अंतः प्रवाह की नदी होती है। आंतरिक अपवाह तंत्र कितना % बनता है? 60.2% बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अपवाह तंत्र बनता है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र बनता है। अलवर के बाद, अलवर डीग के बाद भरतपुर में आकर बहते बहते विलुप्त हो जाती है। एक इस पे एक बांध बना है, सीकरी बांध, और ये सीकरी बांध है ना, सीकरी बांध, इनका कोई डायग्राम तो बनेगा नहीं, एक एक दो दो जिलों से बहती है, ठीक है। सीकरी बांध कहाँ है ये? अब ये सीकरी बांध डीग में है। इस नदी के मार्ग में भरतपुर में, इस नदी के मार्ग में भरतपुर में, भरतपुर में क्या बना है? भरतपुर में मोती झील बनी है, मोती झील बनी है। मोती झील बनी है। मोती झील बनी है। मोती झील है ना, इसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। उपनाम भरतपुर की लाइफ लाइन। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें शैवाल से, शैवाल से N2 युक्त खाद बनती है, नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। N2 युक्त
खाद बनती है। ये रूपारेल नदी है, अंत प्रवाह की नदी है ये। मोती झील से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस झील में N2 युक्त खाद बनती है शैवाल से? उसके बाद में एक नदी और लिखो भाई, सॉरी, सुविधा के लिए खेद है। ये तो हो गई। इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये मोती झील है ना, ये इसमें शैवाल से N2 युक्त खाद बनती है। ऐसे ही एक चौथी नदी और है, चौथी नदी का क्या नाम है? भरतपुर में बहती है कांकनेय नदी, मशहूर नदी भी कहते हैं। सॉरी, जैसलमेर में बहती है ये। उस इसका उद्गम क्या है? कोठारी गांव, कोठारी गांव जैसलमेर, कोठरी गांव जैसलमेर है इसका उद्गम। 17 किलोमीटर बहने के बाद, 17 किलोमीटर बहने के बाद स्थानीय मरुभूमि जैसलमेर में ही बहते बहते विलुप्त हो जाती है। स्थानीय मरुभूमि जैसलमेर में बहते बहते विलुप्त, यानी कि केवल जैसलमेर में 17 किलोमीटर तक बहती है, बहते बहते विलुप्त, विलुप्त हो जाती है। 17 किलोमीटर बहने के बाद बहते बहते विलुप्त हो जाती है। यह
अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है। यह नदी अस्थायी भुज झील में जाकर गिरती है। अस्थायी भुज झील में जाकर गिरती है। भुज झील है एक। यह नदी अस्थायी भुज झील का निर्माण करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके क्वेश्चनों में से कि यह नदी अस्थायी भुज झील का निर्माण करती है। ये लाइन मोस्ट है। भुज झील का निर्माण करती है। ऐसे ही एक साबी नदी अचरोल में एक सेवर की पहाड़ी से निकलती है। ये कोई छोटी छोटी नदियां हैं ये अंतः प्रवाह की, जिनमें भी घग्गर और कांतली से क्वेश्चन आता है ज्यादा। तो जयपुर की लाइफ लाइन अमानी शाह नाला है। द्रव्यवती नदी है, गंदा नाला। जयपुर में सब्जियां आती हैं इस नाले की। ये जयपुर की लाइफ लाइन है। हाँ जी, यह नदी अस्थायी भुज झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट, साबी नदी। साबी नदी का उद्गम क्या है? साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी अचरोल के समीप। सेवर की पहाड़ी अचरोल के समीप जयपुर से ही निकलती है। जयपुर के बाद आजकल कोटपुतली बहरोड से भी बहती है ये। जयपुर, पहले जयपुर के बाद अलवर में जाती थी, अब कोटपुतली बहरोड, और अब अलवर नहीं जाती। खैरचल तिजारा का नया नाम भरतरी नगर। खैरचल तिजारा से बहकर हरियाणा के पटौदी में, हरियाणा के पटौदी में जाकर विलुप्त हो जाती है। पटौदी में जाकर खैरचल तिजारा हरियाणा को टच करता है, पटौदी में जाकर बहते बहते विलुप्त। इस नदी का मार्ग भी लोगों ने अवरुद्ध कर दिया। यह नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। विनाश लीला के लिए
प्रसिद्ध है। यह नदी वर्षा काल में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। चार नदियां सांबर झील में गिरती हैं। 6, 7, 8, 9। मैंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर जयपुर से। मैंथा नदी, याद है सांबर में सबसे ज्यादा नमक या लवण गिराने वाली नदी थी। खारी या बेड़ खारी, हाँ भाई खंडेला नदी, मैंने ये कहा था खंडेला की पहाड़ी से कांती नदी निकलती है और एक उधर से खंडेला नदी भी निकलती है। इसका उद्गम नीम का थाना से। नीम का थाना सीकर जिले का भाग है। खारी नदी एक है, खारी या भेड़ खारी नदी। खारी या भेड़ खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी या भेड़ खारी नदी, इसका उद्गम है नागौर से। और ये चारों नदियां अलग अलग जगह से निकल के और सांबर झील में आके गिरती हैं। एक रूपनगढ़ का नाला, रूपनगढ़ का नाला रूपनगढ़ का नाला कहाँ से निकलता है? अजमेर से। अजमेर में भी सलेमाबाद से। सलेमाबाद से। ये चारों नदियां सांबर झील में आकर गिरती हैं। सांबर झील में आकर गिरती हैं। चैप्टर समाप्त हो गया। सिंचाई परियोजनाएं शुरू करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी नदियां थी। चारों नदियां सांबर झील में आके गिरती हैं। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करो। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं।